हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में क्या खास है, कुछ तो समझ में आना है कि इस वीडियो में क्या खास है। रियली बताऊँ, आज इस वीडियो में वही खास है जो आपके पास है। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? यस, आपके पास इट्स मीन आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, आपको नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए, कहीं न कहीं पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मिला जुला के मैं ये बताने आया हूँ इस वीडियो में, कभी आपने इस तरीके की चीज़ों को सोचा है? आखिर दुनिया बनने से पहले इन परमाणुओं में क्या क्या हुआ होगा, इस एलिमेंट की क्या कहानी रही होगी, इस पानी की क्या जिंदगानी रही होगी, ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, इसके बारे में मैं बात करने आया हूँ। क्या इनके पास भी कुछ माइंड था? क्या ये हम जैसे सोच सकते थे? लगते तो नहीं ऐसा है, लेकिन जरा देखिएगा। ये मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन अगर ना बनता, अगर ऑक्सीजन ना बनता, तो पानी भी नहीं बनता। जब पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। लेकिन समझिएगा कि ऐसा कैसे हो चुका होगा। सपोज दैट आपको पता है कि इसमें एक हाइड्रोजन एटम्स है, परमाणु है। यस, यानी H2 का मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु मिले होंगे तभी तो कुछ बना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताइए आप लोग, क्या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो बोरबरी ने क्या कहा है आपको पता ही है, मैंने समझाया भी है। अगर नहीं समझ में आया है परेशान मत होइए, कमेंट बस कर दीजिएगा। बोरबरी ने कहा कि जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, अपनी कक्षा किस रूप में पूर्ण करते हैं, वो आपको बताया गया होगा कि बोरबरी का नियम जो होता है कक्षा पूरा करने का 2, 8, 18, 32 इस तरीके से पूरा करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय ये ध्यान रखना, वो अपनी जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है तुरंत ब्रेक करके 8 में कर लेता है। इसकी क्या होती है, होता है m, होता है m। इस तरीके से कक्षा बनती चली जाती है। ओके, जिसको हम कोष भी कहते हैं, कक्षा या कोष भी कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अगर ये कक्षा कोष का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो परेशान बिल्कुल मत होना, मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। लेकिन हाइड्रोजन को चाहिए कितना पूरा करने के लिए? 2 चाहिए। मेरी कुछ बात आप समझ पा रहे हैं ना? हाइड्रोजन को चाहिए कितना? 2। इसका मतलब अगर इसको 2 चाहिए तो इसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन कोई देगा तभी तो इसके पास 2 बनेगा ना। तो ये तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और होगा, उसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही होंगे। तो ध्यान से समझिएगा। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इस हाइड्रोजन को मैं डॉट से दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन का जो परमाणु है इस वायुमंडल में गमन कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। अचानक जब आपस में कभी मिले होंगे तो कहे होंगे कि यार तू मेरे जैसा है। अगर तू मेरे जैसा है तो क्या हम दोनों में कुछ बन सकते हैं, कुछ बातें बन सकती है क्या, हमें हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा करते हैं, अगर तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे देता तो मेरा पूरा हो जाता। तो दूसरे वाले ने कहा यार अगर मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा भी तो कुछ अस्तित्व होना चाहिए इस दुनिया में। ये बोलता है अच्छा ठीक है, हम इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तेरी तो तू इसको काउंट करना, जब जरूरत पड़ेगी मेरी तो मैं इसे काउंट कर लूंगा। बात दोनों में बन गई, अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। विदाउट अंडरस्टैंडिंग नथिंग दिस वर्ड। अगर आपके समझदारी नहीं तो कुछ भी नहीं है, बात को समझना। इनके अंदर जो समझदारी आई बहुत पसंद आई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आई आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसने कहा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इसने कहा सर आप ले लीजिए। दोनों के बीच में एक अच्छा खासा बंध बन गया है जिसको एकल बंध के नाम से जानेंगे। इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी परमाणु के बीच में होती है उससे बनने वाला बंध कैसा होता है? एकल बंध होता है। आप देखिए इन दोनों में बंध बन के तैयार हो चुका है, उसके बाद H2 बन चुका है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन द सेम प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन का समझा देता हूँ, बाकी नाइट्रोजन का आप करके जरूर दिखाएंगे, होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कर देंगे यस सर कंप्लीटेड कंप्लीटेड। मेरी बात समझिएगा। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं, मेरे प्यारे बच्चों बताइए ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितने हैं? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 5, 3, 8। इसका मतलब इसका 8 हो जाएगा। बोरबरी के नियम से पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन हो जाएंगे, अगली कक्षा में कितने चले जाएंगे? 6। ऐसे सेम इस ऑक्सीजन का भी तो होगा ना, 2 और 6। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा पूरा करने के लिए जो इसके पास है, इनके एल कक्षा जो इसकी है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 8, बट इसके पास कितना है? 6। तो इस ऑक्सीजन के पास ध्यान से देख लीजिए, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। ऐसे दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाना चाहते हैं। इसका मैंने स्टार से दिखा दिया प्यारे बच्चों। क्या मेरी आप बात समझ पा रहे हैं? इसको मैंने स्टार से दिखा दिया, ठीक है, स्टार से इसको हमने दिखा दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो इसकी कक्षा तो 8 पूरी हो जाएगी। लेकिन ये क्या करेगा,
इसको भी तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसने कहा यार ऐसा करो, वहीं से इन द प्रोसेस इन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनी। इन्होंने कहा कि हम अपने इलेक्ट्रॉन एक साथ रखते हैं, जब जब जरूरत पड़ेगी तेरी तो तेरा हो जाएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी मेरी तो मेरा हो जाएगा। बिल्कुल मेरी बात समझ में आई। इन्होंने दोनों ने आपस में क्या कर लिया, बंध बना के स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। अगर इन दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो इनके बीच में कौन सा बंध बनना चाहिए, दो बंध बनना चाहिए, डबल बॉन्ड्स। मेरी बात समझ गए? दिस इज द सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज द डबल बॉन्ड। ओके बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में बंध बनकर तैयार हो गया और ऑक्सीजन अपना तैयार। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन चुके हुए होंगे, वायुमंडल में फिर कहीं घूम रहे होंगे, आपस में टकराए होंगे, पानी की उत्पत्ति हो चुकी, पानी भी बन गया होगा। इसी तरीके से पानी का मैं बनाकर आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इस तरीके से पानी बना तभी तो जिंदगानी बनी। आई होप ये आपको जरूर पसंद आया होगा, ये तरीका जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे पानी और जिंदगानी, वो मैं जरूर इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम करके दिखाऊंगा। हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे समझ लेना इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। ओके, मेरी कुछ बात समझ पा रही है? ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके, क्लियर है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो डियर स्टूडेंट्स।